गद्दी पर नहीं बैठे। केकई ने बार बार कहा, बेटा अब तुम अयोध्या के राजा हो, तेरे पिताजी क्या मेरा 2 वरदान बाकी था, मैंने मांग लिया। राम को 14 वर्ष वनवास, भरत को 14 वर्ष अयोध्या का राज। राम वन में रहने गया, तुम अयोध्या के राजा हो। लेकिन भरत को राम से इतना प्रेम, आज भरत जैसा भाई हो जाए, एक भी केस मधेपुरा नहीं पहुंचेगा, एक भी केस सुपौल नहीं पहुंचेगा। भारत ने केकई से कहा, मां राम को 14 वर्ष वनवास, भरत को 14 वर्ष अयोध्या का राज। ये वरदान मांगते समय तेरे मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? तुम बांझ क्यों न रह गई मां, जो मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। इस अयोध्या नगरी में मेरे चलते राम वन में रहने गया, धिक्कार है मेरे जीवन को मां। राम के बिना मैं अयोध्या में कैसे रहूं? भाई भाई का प्रेम देखना है। आज भरत जी से देखिए, भारत में माता केकई को बांझ भी कहता है, तुम बांझ क्यों न रहे? और भरत भगवान राम को लौटाने गए। भरत जी को राम का दर्शन कहाँ हुआ? चित्रकूट में। हम लोग भी राम का दर्शन करना चाहते हैं कि राम का दर्शन होगा चित्रकूट में। अब चित्रकूट मतलब पहले जानिए चित्रकूट मतलब क्या होता है। ये नहीं कि सवेरे गाड़ी धैलिए चित्रकूट के वहां राम मिलिए जेते। चित्रकूट में सब आदमी को राम का दर्शन होगा। चित्रकूट में चित्र मतलब होता है फोटो। यहाँ हृदय में चित्त नाम के एक कैमरा है। यहाँ बहुत प्रकार के फोटो है। चित्र फोटो मतलब एक रील है, उसमें फोटो भर गया है। फोटो बनैया 10 बीघा कड़कड़ा की दिक्कत। फोटो बेटा सर्विस भगला की दिक्कत है, उसका फोटो। अगला जमीन लेवे तो हमें लेवे, उसका फोटो। फल्ला मारबे न बुखार लगा देवे, उसका फोटो। हमरो बिहार होते तो नहीं होते, चाहे जहर खा लेवे तो खा लेवे, उसका फोटो। माँ बाप का सतल के गाड़ी दिल के भाइयों हक बेईमानी कर ले, उसका फोटो। इस हृदय रूपी कैमरा में अनेक प्रकार के फोटो है। अभिमान का फोटो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श सुख का फोटो। जब तक इस रील में ये फोटो रहेगा तब तक राम का फोटो दिखाई नहीं देगा। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि एक गाना भेजो हमरा मोबाइलो में, कहे तोरा मोबाइल में गाना नहीं घुसे छो। कलिए कहने हो, कल के हुए में रील भरी गए 10-20 गाना उड़े बहुत, तब मेमोरी में हाई गाना जेते। आपका मेमोरी खाली नहीं है। चित्र मतलब होता है फोटो। गुरु से दीक्षा लीजिए। दीक्षा मतलब होता है यौखुड़ी। अब गुरु जो मंत्र देते हैं, ध्यान करने की युक्ति बतलाते हैं। दीक्षा रूपी यौखुड़ी में ध्यान रूपी समाज से इतना ध्यान कीजिए, इतना कुटिए, आपके हृदय में जितना भी फोटो है वह निकल जाए। आप निर्मल अपने को बना लीजिए, अभिमान को खत्म कर दीजिए। तब एक दिन इसी चित्रकूट में राम का दर्शन होगा। माँ बहन छठ पर्व करती है। छठ पर्व में क्या करती है? पहले कदवा भात, कहिए ने सुनने हमें मुर्गा भात, कदवा भात, कदवा ठंडा भात ठंडा,
पैर बैतनी मियाज रहते ठंडा। दूसरो दिन खरना, डलिया सूप नारियल टाभो खर्री खर्री धुए। डराम से गहूँ निकाली खड़ी में कूटे छे कि गहुमा पर के बोखला छूटी जाए। पवित्र गहूँ के आटा बना के तब ले छठ माँ के चढ़े। डराम क्या है? आपका शरीर ही डराम है। इस शरीर रूपी ड्राम के अंदर में आत्मा रूपी गेहूं है। आत्मा रूपी गेहूं के ऊपर में झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मांस मछली दारू का भूसा है। इस भूसा को छुड़ाने के लिए आपको यौखरी समाट की जरूरी है। गुरु से दीक्षा लीजिए, वैष्णव बनिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए। जब आत्मा के ऊपर मांस मछली अंडा दारू शिखर लड़ाई झगड़ा का बोखला छूट जाएगा, तब एक दिन यही आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। चित्र को हटाइए, चित्र को कूटिए, चित्र को त्यागिए। एक दिन राम का निवास इसी हृदय में होगा। अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव सब दीप दुखारी। चलिए दूसरा प्रमोशन हम बताते हैं कि सत्संग में आने से प्रमोशन क्या मिलता है। बाल कांड में लिखा हुआ है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग में भोला बाबा कैलाश पर्वत से नीचे उतरे, सती को साथ में लिए चले कहाँ? सत्संग सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए। तो कहाँ गए? अगस्त मुनि के आश्रम पर। चौपाई सुनिए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। जिस समय भोला वह कथा सुनने के लिए जा रहे थे, उस समय उनका नाम था शंभु। शंभु में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर, स्व अनुस्व अभोर भू शंभु। जब अगस्त मुनि के आश्रम पर गए तो अगस्त मुनि ने कहा कि हे महादेव, उल्टा गंगा मेरे यहाँ बह कर आए, हम तो घाड़ा हैं, आप समुद्र होकर यहाँ चले आए, क्यों आए हैं? तो भोला बाबा ने कहा हमें राम कथा सुनाई। कहा ठीक है। तो भोला बाबा श्रोता बने, अगस्त मुनि कथा कहने लगे। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जिस समय गए थे उसका नाम था शंभु, और जब एक दिन कथा सुन लिए उनका नाम हो गया महेश। महेश में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। म हो एक और स्व महेश। अब पहले था शंभु। विचार की, जब 2-4-10 दिन कथा सुन लिए, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। पहले नाम था शंभु, एक दिन कथा सुने तो नाम हो गया महेश, और जब 10 दिन तक कथा सुने और कहे तो नाम हो गया गिरिनाथा। गिरिनाथा 4 अक्षर। प्रमोशन मिला कि नहीं मिला? जरा विचार कीजिए। पहले नाम था शंभु, उसके बाद नाम हुआ महेश, और उसके बाद नाम हो गया गिरिनाथा। 4 अक्षर। प्रमोशन मिला। जब कुछ दिन वहां रह गए, एक दिन महादेव ने कहा अब जाने का अनुमति दीजिए। अगस्त मुनि ने कहा ठीक है जाए। अब देखिए, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब चल दिए, उन
उनका नाम हो गया त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में जोड़िए कितना अक्षर है? त्रिपुरारी, 5 अक्षर। पहले नाम था शंभु, तब नाम हुआ महेश, तब नाम हुआ गिरिनाथा, तब नाम हुआ त्रिपुरारी। प्रमोशन मिला कि नहीं मिला? और सती जो साथ में गए थे, जिस समय सती साथ में गए उस समय उनका नाम था भवानी। संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने के लिए गए तो नाम हुआ भवानी, और सती ने कथा नहीं सुनी। भोला बाबा ने बार बार कहा देवी कथा सुनो, राम कथा सुनो। सती का मन चंचल, सुनिए न, मैं सुन रही हूँ, सुनिए न, सुनिए। कथा नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो पहले नाम था सती, सती में 2 अक्षर, और कथा सुनने के लिए जा रही थी तो भवानी। और जब कथा नहीं सुनी